बेस्ट रैप रेंज फॉर हाइपरट्रॉफी ए मसल बिल्डिंग। तो क्या होनी चाहिए हमारी रैप रेंज अगर हमें मसल बिल्ड करनी है तो इस वीडियो में हम डिफरेंट रैप रेंजेस को एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि कौन सी हमारे लिए बेस्ट रहेगी। मेनली हम फोकस करेंगे मसल बिल्डिंग की रैप रेंज पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी रैप रेंज वेट के ऊपर डिपेंड करेगी। जितना वेट कम होगा उतनी लंबी रैप रेंज होगी और जितना वेट ज़्यादा होगा उतनी छोटी रैप रेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, तो एक रैप रेंज है 1 से लेके 5 तक की, जिसको कि स्ट्रेंथ के परस्पेक्टिव से बेस्ट माना जाता है। दूसरी है हमारी 6 से लेके 15 तक की, जो कि मैजिकल रैप रेंज है, जिसको सभी रिकमेंड करते हैं। और फिर आती है हमारी 15 प्लस, जिसको कि एंड्योरेंस पर्सपेक्टिव से अच्छा बताया जाता है, मोर पंप स्टाइल ट्रेनिंग, जो पंप आता है हमारी मसल में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 1 से लेके 5 तक की रैप रेंज के बारे में। तो इस रैप रेंज को स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए अच्छा माना जाता है और आपने देखा होगा काफी सारे पावर लिफ्टर्स भी इसी रैप रेंज में ट्रेन करते हैं। तो पावर लिफ्टर्स इस रैप रेंज में क्यों ट्रेन करते हैं? क्योंकि उन्हें सिर्फ लोड से मतलब होता है, क्योंकि जो उनके कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें लोड मैटर करता है, वहां पर रैप्स मैटर नहीं करते। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें हम लोड काफी ज्यादा हैवी यूज करते हैं, जो कि हाइपरट्रॉफी पर्सपेक्टिव से बेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें इंजर्ड होने का रिस्क काफी ज्यादा होता है। आपके पूरे बॉडी के जॉइंट्स पे काफी ज्यादा स्ट्रेस आता है और ये रैप रेंज कंपाउंड एक्सरसाइज के लिए ज्यादा अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, लेटरल रेजिस जैसी एक्सरसाइज में आप 1 से लेके 5 तक की रैप रेंज में ट्रेन कर ही नहीं पाओगे। आपको बहुत ज्यादा जॉइंट पेन और डिस्कम्फर्ट फील होगा। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लेटरल रेजिस में आपसे 20 किलो से लगते हैं 12 रैप, बट जैसे ही आप उसमें 5 किलो वेट बढ़ाओगे तो आपके रैप्स काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएंगे। वो ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि आपने सीधा 25% का जंप कर दिया, क्योंकि 20 kg का 25% जो कि 5 किलो है, आपने उसमें एकदम से इतना वेट बढ़ा दिया। वर्सेस आप स्क्वाट्स कर रहे हो, उसमें 5 किलो बढ़ाने से आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो आपने की 100 kg से स्क्वाट्स, 100 kg में हम 5% ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 105 kg, बट वही 5 kg का जंप लेटरल रेजिस जैसी एक्सरसाइज में फिट नहीं होगा। तो उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे कि लेटरल रेजिस जैसी एक्सरसाइज में आइसोलेशन एक्सरसाइज में रैप रेंज क्या रखनी चाहिए। दूसरा, हम इस रैप रेंज में ज्यादा वॉल्यूम यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब कि जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क होगा वो काफी ज्यादा कम होगा। 1 से 2 एक्सरसाइज करने के बाद आप काफी ज्यादा टायर्ड हो जाओगे और हमारे पास लिमिटेड एनर्जी होती है। 2015 में डॉक्टर ब्रैड शोनफील्ड ने एक रिसर्च की थी। वहां पर एक ग्रुप ने लाइट वेट से ज्यादा रैप लगाए और हैवी वेट से कम रैप लगाए, और जब स्टडी के एंड में दोनों की प्रोग्रेस को देखा गया कि किस ग्रुप ने ज्यादा मसल गेन की, तो वहां पर रिजल्ट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। बट जो हैवी लोड वाला ग्रुप था उसकी स्ट्रेंथ में मेजर डिफरेंस देखे गए। उससे हमें ये पता चलता है कि रैप रेंज इतनी मैटर नहीं करती। बट हम प्रैक्टिकली देखें तो इसमें इंजरी का रिस्क काफी ज्यादा है, आपके जॉइंट्स पे काफी ज्यादा स्ट्रेस आता है और ये काफी ज्यादा मेंटली चैलेंजिंग भी होती है। जैसे मान लो आपने 200 kg की स्क्वाट्स लगाई और 150 kg की स्क्वाट्स लगाई, तो 200 kg काफी ज्यादा मेंटली चैलेंजिंग होगा। और इस रैप रेंज में अगर आप ट्रेन करते हो तो आपको ज्यादा टाइम चाहिए होगा अपने सेशन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वेट के हैवी होने की वजह से आपको सेट्स के बीच में ज़्यादा रेस्ट लेना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से रिकवर हो पाओ। और आप अपने बॉडी पार्ट को भी अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज में लग जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने की स्क्वाट्स तो आपकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में ही लग जाएगी। उसके बाद आपको अपने हैमस्ट्रिंग को भी ट्रेन करना है, तो उसके लिए आपके पास इतनी एनर्जी बचेगी नहीं। और इस रैप रेंज में आपकी फॉर्म, आपकी टेक्निक काफ़ी जल्दी ब्रेक डाउन होने लगती है, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा हैवी है, जिससे कि आपकी टारगेटेड मसल इफेक्टिवली ट्रेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां से टेंशन हटके दूसरी मसल्स पे चली जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया था स्टडी के अकॉर्डिंग, तो इस रैप रेंज में भी मसल बिल्ड होगी, बिल्कुल पॉसिबल है। बट क्या हम डिफरेंट रैप रेंज यूज करके और इफेक्टिव तरीके से मसल बिल्ड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, और उसी के बारे में हम अब बात करेंगे। 6 से लेके 15 तक की रैप रेंज, द बेस्ट रैप रेंज, द मैजिकल रैप रेंज। ओ माई गॉड! तो क्यों इस रैप रेंज को मसल बिल्डिंग रैप रेंज बोला जाता है? क्यों लोग बोलते हैं कि ये रैप रेंज बेस्ट है हाइपरट्रॉफी के लिए? तो सबसे पहले, रिस्क ऑफ इंजरी काफ़ी ज़्यादा कम है, जॉइंट फ्रेंडली भी है। इसमें आप अपनी टेक्निक को भी अच्छे से मेंटेन कर पाओगे, दोनों कंपाउंड एक्सरसाइज में, आइसोलेशन एक्सरसाइज में, और इस रैप रेंज को हम हर एक एक्सरसाइज में अप्लाई कर सकते हैं। इस रैप रेंज का सबसे मेन पॉइंट, इसमें हम ज़्यादा वॉल्यूम को हैंडल कर पाएंगे विदाउट अफेक्टिंग अवर रिकवरी। तो जैसे हम लोअर रैप रेंज यूज करते थे, वहां पर हमें काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील होता था। जैसे मान लो आपने लगाई स्क्वाट्स, तो आपने लगाए 5x5, मतलब कि 5 सेट्स और 5 रैप, और वहीं पर आपने लगाए 5 सेट्स और 10 रैप। तो किस रैप रेंज में आपको जल्दी टायर्ड फील होगा? डेफिनेटली 5x5 में। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बकवास कर रहा है, तो अभी मैंने बताया कि लोड सिलेक्शन के ऊपर रैप रेंज डिपेंड करेगी। तो 5x10 में हमने इतना वेट लिया
कि जिसमें 10 ही रैप लग पाए, और वहीं पर हमने 5x5 में इतना वेट लिया कि हमसे 5 ही रैप लग पाए। और इस रैप रेंज में हमारी मैकेनिकल टेंशन भी कवर हो जाती है, मेटाबॉलिक स्ट्रेस भी कवर हो जाता है और मसल डैमेज भी। इन तीनों में से मैकेनिकल टेंशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है और इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो इस रैप रेंज में हमें ये तीनों ही मिल जाते हैं। इस रैप रेंज में हम हर एक एक्सरसाइज पे इक्वली फोकस कर पाएंगे, हमारे पास इनफ एनर्जी होगी और हमें टाइम भी कम लगेगा सभी एक्सरसाइज को करने में। जैसे कि मैंने अभी बताया 5x5 और 5x10, तो 5x10 को कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा, आप हर एक एरिया को इफेक्टिवली ट्रेन कर पाओगे। और ये 5x10 मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 5x10 करनी है। अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस रैप रेंज में हम अपने स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच फाइबर दोनों को ट्रेन कर पाएंगे। स्लो ट्विच फाइबर वो होते हैं जो कि काफी ज्यादा लेट एक्टिवेट होते हैं और फास्ट ट्विच फाइबर जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैराथन रनर वर्सेस स्प्रिंटर। तो जब हम स्प्रिंट लगाते हैं, मतलब कि एक शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए भागते हैं जिसमें कि हम काफ़ी ज़्यादा फास्ट भागते हैं, तो जब हम स्प्रिंट लगाते हैं तो हमारे फास्ट ट्विच फाइबर जल्दी एक्टिवेट होते हैं। बट जब हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं तो हमारे स्लो ट्विच फाइबर एक्टिवेट होते हैं। तो इस पर्पज से इस रैप रेंज को बेस्ट माना जाता है। तो इसमें आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, इसमें आपकी मसल बिल्ड भी होती है, इसमें इंजरी का रिस्क भी कम होता है, इसमें आप दोनों टाइप के फाइबर्स को भी इफेक्टिवली ट्रेन कर पाते हो। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये रैप रेंज सबसे बेस्ट है। तो अभी वीडियो बंद मत कर देना, अभी वीडियो बची हुई है। अब बात करते हैं हम 15+ रैप रेंज की, जिसको कि पंप स्टाइल ट्रेनिंग बोला जाता है। तो इस रैप रेंज में आपके मोस्टली स्लो ट्विच फाइबर ट्रेन होते हैं। इस रैप रेंज में भी जॉइंट स्ट्रेस काफी ज्यादा कम होता है। मसल एंडोरेंस के पर्सपेक्टिव से भी इस रैप रेंज को अच्छा माना जाता है। बट इस रैप रेंज में ना कार्डियोवास्कुलर फटीग काफी ज्यादा हो जाता है। मतलब कि जैसे आपने लेग एक्सटेंशन की और रैप रेंज आपकी 15+ है, तो उसको करने के बाद आपको काफी ज्यादा कार्डियोवास्कुलर फटीग होगा, आपको काफी ज्यादा टायर्ड फील होगा, आपको ज्यादा रेस्ट चाहिए होगा। दूसरा, इसमें मस्कुलर फेलियर तक भी ट्रेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है ड्यू टू पेन एंड डिस्कम्फर्ट। और ये रैप रेंज हमें कंपाउंड एक्सरसाइज में अवॉइड करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इस रैप रेंज में अगर आपने मान लो स्क्वाट्स लगाई तो आपके जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा, तो मल्टीपल जॉइंट्स को काम करना पड़ रहा है मल्टीपल रेप्स लगाने के लिए, तो वहां पर भी इंजरी का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें इसको मोर आइसोलेशन एक्सरसाइज में ऐड करना चाहिए। जैसे मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूँ, तो लॉकडाउन के टाइम पे मैं घर पे ट्रेन करता था, तो मैं बैग वैग में कुछ वेट डाल के स्क्वाट्स लगाता था। तो मस्कुलर फेलियर रीच करने के लिए मेरे को ज़्यादा रेप्स लगाने पड़ते थे, जिसमें कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पेन और डिस्कम्फर्ट फील होता था। और मेरे को ध्यान है, मैंने एक सेट लगाया, उसके बाद मेरे को वोमिटिंग हुई थी, मेरे को चक्कर आ गए थे। इस रैप रेंज में और भी लोगों को इस टाइप के सिम्टम्स एक्सपीरियंस होते हैं। अब इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि ये सभी के साथ होता है। जब आप इस रैप रेंज में ट्रेन करना स्टार्ट करते हो तो ओवर टाइम आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की और जो नीटी ग्रिटी डिटेल हैं उनके बारे में। तो जैसा कि हमें पता है, हर एक रैप रेंज में हम मसल बिल्ड कर सकते हैं अगर हम मस्कुलर फेलियर तक ट्रेन कर रहे हैं तो। बट प्रैक्टिकली देखें तो 6 से लेकर 15 वाली रेंज हमारे लिए बेस्ट है। इसमें इंजरी का रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम है, हम इनफ वॉल्यूम से भी ट्रेन कर पा रहे हैं, हमारी रिकवरी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा, और जो 3 फैक्टर्स जिसके बारे में हमने बात की थी वो भी हमें इसमें मिल जाते हैं। इसमें हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो ऑलमोस्ट 75% ट्रेनिंग हमें इसी रैप रेंज के अंदर करनी है। और 25% एक्सरसाइज में आप लोअर और हायर रैप रेंज ऐड कर सकते हो, मतलब कि 1 से लेके 5 तक और 15+ वाली रैप रेंज। तो मोस्टली कंपाउंड एक्सरसाइज में हमें रैप रेंज 6 से लेके 10 तक की रखनी है। तो आइसोलेशन एक्सरसाइज में हम रैप रेंज 10+ रखेंगे। कंपाउंड एक्सरसाइज में हमें मस्कुलर फेलियर अवॉइड करना है। और लोड सिलेक्शन और प्रोग्रेशन के बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और जो ये रैप रेंज है, इसमें मैं मेन सेट्स की बात कर रहा हूँ, मतलब कि जो वार्म अप सेट होंगे वो इसमें काउंट नहीं होंगे। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मेरे को अभी याद आ गया, अगर आपको किसी रैप रेंज में पेन फील हो रहा है तो आप उसकी रैप रेंज को चेंज कर सकते हो, आप उसकी रैप रेंज को थोड़ा हाई कर सकते हो। या फिर अगर आपको कोई इंजरी हुई है तो उसमें भी आपको हायर रैप रेंज में ट्रेन करना है। और जब आप फुली रिकवर हो जाओ तो आप लोअर रैप रेंज को एक्सप्लोर कर सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये आपको कंपाउंड एक्सरसाइज में नहीं करना। जैसे मान लो आपने ट्राइसेप्स पुश डाउन की 1 से लेके 5 तक की रेंज में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एल्बो पेन हो सकता है, तो यहाँ पर रैप रेंज को चेंज करना नेसेसरी है। और रैप रेंज को चेंज करने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी फॉर्म अच्छी हो। क्या पता जो पेन हो रहा है वो आपकी बुरी फॉर्म की वजह से हो रहा हो। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे बता सकते हो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।